तो बाबू प्रोनाउन के अगला पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है यूज़ ऑफ प्रोनाउन। तो आज बाबू यूज़ ऑफ प्रोनाउन में बहुत सारे चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जब सही उसका यूजेस नहीं पता होता है तो बहुत मुश्किल होती है। कहाँ पे सेंटेंस में क्या मुझे यूज़ करना है, कैसे मुझे यूज़ करना है और किस कंडीशन में उसका प्रयोग किया जाएगा। आखिर वो एडजेक्टिव है या आखिर वो प्रोनाउन है, तो आखिर वो एडजेक्टिव है या आखिर प्रोनाउन है। तो बच्चे सबसे पहले मैं कह रहा हूँ यूज़ ऑफ प्रोनाउन में, तो एक वर्ड मैं ले रहा हूँ आइदर। बाबू बहुत ही फेमस वर्ड है, हमेशा आप यूज करते होंगे। देखिए, जब दो में से किसी एक को दर्शाना हो तो आइदर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जब दो में से किसी एक को दर्शाना हो तो आइदर का प्रयोग करते हैं। बच्चा कह रहे हैं आइदर ऑफ राम एंड श्याम वॉज स्ट्रॉन्ग। कह रहे हैं कि राम और श्याम दोनों में से कोई एक जो है क्या था, मजबूत था। राम और श्याम दोनों में से कोई एक मजबूत था, यानी राम और श्याम दोनों में से कोई एक दर्शाने के लिए यहाँ पे मैंने आइदर का प्रयोग किया। याद रखिएगा, आइदर का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, आइदर। आइदर का प्रयोग तब करते हैं जब दो में से किसी एक को दर्शाना हो। क्लियर है ना। अब जब यहाँ देख लीजिए एनीवन लिखा हुआ है, जब दो से अधिक में से किसी एक की बात करनी हो तब इसका प्रयोग करते हैं। आइदर में मैंने क्या बताया बाबू, कि आइदर में बताया कि जब दो में से कोई एक का बात करनी हो तब जाके आइदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन एनीवन का प्रयोग तब करते हैं जब दो से अधिक में से किसी एक को दर्शाना हो। जैसे मैंने क्या बताया, एनीवन ऑफ यू इज ए गर्ल, कह रहा है आप लोगों में से कोई एक लड़की है, और यहाँ संख्या दो से अधिक बता रहा है। तो याद रखिएगा बाबू, आइदर दो में से किसी एक को दर्शाने के लिए, जबकि एनीवन दो से अधिक में से किसी एक को दर्शाने के लिए। और यही अगर मुझे सही पता चलता है, सही यूटिलाइजेशन का पता चलता है, सही तरीके से हम उसको यूज करते हैं, तो मेरा कभी भी कॉमन एरर्स नहीं होता है और ना कभी मिस्टेक्स होता है। तो ये जो है जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया, नाइदर। आइदर और नाइदर बहुत सुने होंगे। मैंने क्या बताया, नाइदर जब दो में से कोई नहीं को दर्शानी हो, मतलब दोनों में से कोई नहीं। आइदर पॉजिटिव सेंस देता है जबकि नाइदर नेगेटिव सेंस देता है। तो मैंने क्या बताया कि नाइदर का मतलब होता है कि जब दो में से कोई किसी को, यानी कह रहे जब दो में से कोई नहीं को दर्शाना हो तब जाके हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। नाइदर ऑफ राम एंड लक्ष्मण वॉज प्रेजेंट। कह रहे हैं कि न राम और न लक्ष्मण दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। व्हेन रावण केम, जब रामायण आया। तो बाबू मेरा कहने का मतलब है कि याद रखिएगा कि नाइदर का प्रयोग तब करते हैं जब दो में से, ठीक है ना, क्या बाबू, जब दो में से कोई नहीं को दर्शाना हो तब। ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए नन है और नो वन है। हमेशा आप देखते होंगे नन और नो वन। तो ये नन और नो वन क्या है, कह रहे हैं कि जब दो से अधिक में से कोई नहीं को दर्शाना हो। बाबू क्या, जब दो से अधिक में से किसी को नहीं दर्शाना हो, जब दो से अधिक में से किसी को नहीं दर्शाना हो तब वहाँ पे हम नन या नो वन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नन ऑफ राम लक्ष्मण एंड सीता वॉज प्रेजेंट व्हेन रावण रिटर्न। कह रहे कि जब रावण लौट के आया तो न राम थे, न लक्ष्मण थे और न सीता थे, कोई वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि नन या नो वन का प्रयोग, यहाँ पे नो वन भी लिख सकते हैं और यहाँ पे नन लिखा हुआ है वो भी सही, यानी नो वन और नन दोनों का हिंदी एक ही होता है। तो मैंने कहा जब दो से अधिक में से कोई नहीं को दर्शाना हो तब इसका प्रयोग करते हैं। किसका, नन और नो वन का। कह रहे हैं बोथ, जब दो में से दोनों को स्वीकार ना हो तब इसका प्रयोग करते हैं। BOTH बोथ जो है, दो में से दोनों को स्वीकार ना हो तब भी जाके हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, बोथ का प्रयोग करते हैं। बाबू ध्यान रखिएगा कि जब दो में से दोनों को स्वीकार ना हो तब जाके इसका प्रयोग। तो बाबू अब देखिए ऑल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जब दो से अधिक में से सबको स्वीकारना हो। बोथ मैंने बताया क्या, कि बोथ के बारे में मैंने बताया कि जब दो में से दोनों को स्वीकारना हो तो बोथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ऑल की बात करते हैं तो कहते हैं दो से अधिक में से सबको स्वीकारना हो तभी ऑल का प्रयोग करते हैं। ऑल ऑफ यू आर माई स्टूडेंट, क्या मैंने बोला, ऑल ऑफ यू आर, सभी को दर्शाने के लिए मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ। कह रहा है ईच, इसका प्रयोग भी दो के बीच में होता है। अच्छा, ऑल तो आप समझ गए कि दो से अधिक में से सबको स्वीकारना हो तब हम ऑल का प्रयोग करते हैं। और ईच, इसका प्रयोग भी
भी दो के बीच में होता है, परंतु तब जब सभी को अलग अलग दर्शाना हो। याद रखिएगा, आगे मैं और कुछ बताने जा रहा हूँ। क्या बाबू? ईच, इसका प्रयोग भी दो के बीच में होता है, परंतु तब जब सभी को अलग अलग दर्शाना हो। ईच ऑफ गर्ल्स इज एजुकेटेड, लड़कियों में से प्रत्येक जो है शिक्षित है। ईच ऑफ गर्ल्स, क्या बाबू? ईच ऑफ गर्ल्स इज एजुकेटेड, यानी कहने का मतलब है कि लड़कियों में से प्रत्येक एजुकेटेड है, शिक्षित है। एवरीवन, इसका प्रयोग दो से अधिक के बीच में प्रत्येक को अलग अलग करके दर्शाने के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, एवरीवन का प्रयोग जो होता है, क्या बाबू? एवरीवन का प्रयोग, ईच का प्रयोग मैंने बताया कि इसका प्रयोग भी दो के बीच में होता है, परंतु तब जब सभी को अलग अलग दर्शाना हो। लेकिन एवरीवन, इसका प्रयोग दो से अधिक के बीच में प्रत्येक को अलग अलग करके दर्शाने के लिए होता है। याद रखिए, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि एवरीवन एंजॉय, ठीक है, ए ड्राइव, अडॉप्ट, ये क्या हुआ? इधर से अडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकारना या गोद लेना। अडॉप्ट, रिवेंज, ड्रेस, प्राइड, एक्सर्ट, इक्वेट, अप्लाई, सर्ट, स्वीकार करना, शब्दों के साथ रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स अवश्य आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से मैंने क्या बोला? एवरीवन का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे कब? जब दो से अधिक के बीच में प्रत्येक को अलग अलग करके दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। अब जरा सा देखिए, एवरीवन यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरीवन, और उसके बाद एंजॉय, ड्राइव, अडॉप्ट, ठीक है, रिवेंज, ड्रेस, प्राइड, एक्सर्ट, ठीक है। एक्सर्ट का मतलब होता है प्रयत्न करना, इक्वेट होता है निर्दोष ठहरना, अप्लाई, एसर्ट स्वीकारना, शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने क्या बोला, वी इंजॉयड द पिकनिक, तो यहाँ पे जरा देखिए इंजॉयड के साथ क्या लिखा हुआ, पिकनिक। वी इंजॉयड द पिकनिक आवर सेल्फ, यानी कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज होगा। जब भी आपको ये शब्द मिल जाए, क्या बाबू? इंजॉय मिल जाए, ड्राइव मिल जाए, अडॉप्ट मिल जाए, ठीक है, रिवेंज मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, प्राइड मिल जाए, एक्सर्ट मिल जाए, एक्वेट मिल जाए, अप्लाई मिल जाए, सर्ट मिल जाए, तो इस सब शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। याद कर लीजिएगा। इंजॉय सहायता देना, ठीक है। इंजॉय क्या है? सहायता देना, मतलब आनंद लेना। ड्राइव, अडॉप्ट मीन्स ड्राइव चलाना, अडॉप्ट मीन्स गोद लेना या स्वीकारना, अडॉप्ट। रिवेंज बदला, आप जानते होंगे। ड्रेस तो आप जानते ही होंगे, पोशाक। प्राइड, एक्सर्ट, फिर एक्सर्ट मीन्स होता है प्रयत्न करना। एक्वेट, निर्देश ठहराना। अप्लाई, एसर्ट स्वीकार करना, शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य होगा। क्या भाई? वी इंजॉयड द पिकनिक, यह गलत है। वी इंजॉयड द पिकनिक अवरसेल्फ। ड्राइव का अर्थ गाड़ी चलाना तथा रिजाइन का अर्थ त्याग पत्र देना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग यूज नहीं करते हैं। रावरी देवी रिजाइंड, यानी यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये सही है, लेकिन रावरी देवी रिजाइंड हरसेल्फ, ये हमारा गलत है, क्योंकि इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। ऑब्सेंट तथा प्रेजेंट यदि वाक्य में एडजेक्टिव का काम करे तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। याद रखिएगा, ऑब्सेंट है या प्रेजेंट है यदि वाक्य में एडजेक्टिव का काम करे तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। आई एम प्रेजेंट माई सेल्फ, यानी आप देख रहे हैं आई एम प्रेजेंट माई सेल्फ, यानी आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थिति, इसकी विशेषता को बतला रहा है। दैट मीन्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो यहाँ माई सेल्फ नहीं होगा। आई एम प्रेजेंट, आई एम एब्सेंट, ये बाबू आई एम प्रेजेंट ही सही है, आई एम एब्सेंट ही सही है। अब यहाँ पे इसके बाद मैं लिख रहा हूँ क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रेपोजिशन के रूप में आ सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रेपोजिशन के रूप में आ सकता है। आई एम ओल्ड इनफ, जरा सा देखिए, टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। अब यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्या बताया, तो आफ्टर माई सेल्फ यानी प्रेपोजिशन के रूप में आ सकता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रेपोजिशन के रूप में आ सकता है। आई एम ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, परंतु रिफ्लेक्सिव स्थानवाचक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकेगा। ध्यान रखिएगा, परंतु रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्थानवाचक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकेगा। आई सॉ ए कार बिहाइंड माई सेल्फ, यह गलत है बाबू। आई सॉ ए कार बिहाइंड ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन आई सॉ ए कार बिहाइंड माई सेल्फ सही नहीं है। कांसिल का मतलब होता है छुपाना। क्वालिफाइड हो गया, स्लीप हो गया, लाफ हो गया, वीप हो गया, बोथ हो गया, कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, काउंसिल हो गया, क्वालिफाइड हो गया, स्लीप हो गया, लाफ हो गया, वीप हो गया, बोथ हो गया, कीप हो गया, इस साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। आई लाफ माई सेल्फ नहीं होता है, आई लाफ होता है, ठीक है। सी वीप हर सेल्फ नहीं होगा, सी वीप्स केवल होगा।
यदि बॉडी, थिंग और वन से अंत होने वाले शब्द को रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी तो वो दैट लेंगे। याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, दैट सब मैं बता चुका हूं। यदि बॉडी, थिंग और वन से अंत होने वाले शब्द को रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी तो वो दैट लेंगे। देयर इज न, ठीक है, देयर इज नोबडी दैट कैन डिफीट, देयर इज नोबडी दैट कैन डिफीट, यानी दैट कह रहे हैं कि कोई नहीं है जो हरा सकता है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं, एक बार थोड़ा समराइज कर देते हैं। आइदर जब दो में से किसी एक को दर्शाना हो। बाबू नाइदर जब दोनों में से किसी को नहीं दर्शाना हो। एनीवन दो से अधिक में से किसी एक को दर्शाना हो, यानी नन और नो वन दो से अधिक में से किसी को नहीं दर्शाना हो। बोथ जब दो में से दोनों को दर्शाना हो। ऑल दो से अधिक में से सबको दर्शाना हो। ईच दोनों में से प्रत्येक को दर्शाना हो। ईच, ठीक है, ईच ऑफ गर्ल्स इज एजुकेटेड लिखा हो। एवरीवन इसका प्रयोग दो से अधिक, ठीक है, में से प्रत्येक को अलग अलग करके दर्शाना हो। मैंने बताया कि बाबू इंजॉय, ड्राइव, अडॉप्ट, प्राइड, एक्सर्ट, इक्वेट, ठीक है, अप्लाई, एसर्ट शब्दों के साथ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य होगा। तो इंजॉय आनंद लेना, ड्राइव, ड्राइव मीन्स होता है आप जानते हैं चलाना, अडॉप्ट गोद लेना, स्वीकारना, रिवेंज बदला, ड्रेस, अप्लाई, एसर्ट, असर्ट, एक्सर्ट प्रयत्न करना, एसर्ट स्वीकार करना। और ये मैंने बताया वी इंजॉयड द पिकनिक, ये गलत है क्योंकि इसके साथ आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वी इंजॉयड द पिकनिक आवरसेल्फ। इस पर हमें प्रॉब्लम भी एग्जाम में देता है। और मैंने बोला कि ड्राइव और रिजाइन का, ड्राइव मीन्स चलाना और रिजाइन मीन्स त्याग पत्र देना हो तो उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। और मैंने बताया कि अब्सेंट और अगर प्रेजेंट हो और ये एडजेक्टिव का काम करे तो कभी भी उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। और मैंने बताया यहाँ पे कि बाबू, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्थानवाचक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकेगा। जैसे मैंने बोला आई शाय अ कार बिहाइंड माई सेल्फ, ये गलत है, माई सेल्फ नहीं लगाएंगे। काउंसिल है छुपाना, क्वालिफाइड, स्लीप, लाफ, वीप, बोथ, कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। यानी कहें कि ही लाफ्स हिमसेल्फ, गलत है, ही लाफ्स केवल सही होगा। ठीक है ना। अब यहाँ करें कि यदि बॉडी, थिंग और वन से अंत होने वाले शब्द को अगर रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी तो वहाँ पे हु, विच नहीं बल्कि दैट का प्रयोग करते हैं। तो बाबू आज के वीडियो क्लिप में इतना ही, और अगले पार्ट में मैं प्रोनाउन का अगला भाग लेकर के आऊँगा।